अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैरिज टाइम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आपको याद होगा कि बचपन में हम बहुत ज़्यादा ऐसे लिखते थे ऑन द टॉपिक माय फेवरेट हॉबी या मेरा पसंदीदा मशगला। अच्छा, बचपन में तो हम बहुत केयरलेस होते हैं, केयर फ्री होते हैं, हम फ़न मेकिंग में, इंजॉय करने में और बहुत ही बेफिक्री में अपनी जो वो ज़िंदगी का वो दौर है, बचपन का दौर, वो हम गुजार रहे होते हैं। तो हमें उस टाइम एहसास नहीं होता कि ये हॉबी का होना या मशगले का आपकी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है। और उस एज में मोस्टली बच्चों की हॉबी खेलना ही होती है। वो जो माय फेवरेट हॉबी में अपनी हॉबी लिख रहे होते हैं वो एक्चुअली उनकी हॉबी होती नहीं है। होता है ना ऐसा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप जो माय फेवरेट हॉबी में अपनी हॉबी लिखते होंगे वो आपकी हॉबी एक्चुअली होगी नहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि हम उसके बाद जब स्टडी लाइफ से निकलते हैं तो उसके बाद हम अपनी अपनी लाइफ सेट करने में लग जाते हैं, अपने कैरियर के पीछे, फिर अपनी शादी में, फिर उसके बाद बच्चे पालने में। तो मुझे लगता है कि जो हॉबीज़ का जो सही फ़ायदा हम उठा सकते हैं या उनको हम अडेप्ट कर सकते हैं या हमें कर लेना चाहिए, दैट इज़ आफ्टर 30s के बाद हॉबीज़ का आपकी ज़िंदगी में और हेल्दी हॉबीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अपने प्रीवियस वीडियोज़ में जब मैंने आपको आपके लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की बात की, अपने आप को अपग्रेड करने की बात की, आप खुद को खुश कैसे रख सकते हैं, आप ज़िंदगी को एंजॉय कैसे कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को रोमांटिसाइज़ कैसे कर सकते हैं, आप ज़िंदगी के हर पल को जी कैसे सकते हैं, तो उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन आपको दिखेगी, दैट इज़ टू अडॉप्ट अ हेल्दी हॉबी। कि आपकी ज़िंदगी में हॉबी का होना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा काम जिससे आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी के रंग भर जाएं, जिससे आपकी ज़िंदगी में एक फ़न एलिमेंट हो, जो आप रूटीन की लाइफ से हटकर आप वो काम करें तो उससे आपको खुशी मिले। तो हॉबी का होना आपकी ज़िंदगी में आफ्टर 30s इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेली की जो लाइफ रूटीन होती है, हेक्टिक लाइफ रूटीन होती है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, हम कभी बहुत ज़्यादा बर्डनाइज्ड हो जाते हैं, कभी हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, कभी हमारी ज़िंदगी में खुदा न खास्ता कोई ऐसा ट्रॉमा हो जाता है, हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, मेंटली तौर पर स्ट्रेस होते हैं। तो कोई ऐसी हॉबी ज़रूर रखिए जिसको जब आप करें तो आप मेंटली तौर पर भी रिलैक्स फील करें, आपको स्ट्रेस को रिलीज़ करें और जो काम करके आपको ज़हनी तौर पर भी और अंदर से भी आपको खुशी महसूस हो, और आप यानी रूटीन की लाइफ से हटकर जब वो आप करें तो उससे आपकी लाइफ में जो है वो एक फ़न का एलिमेंट आए, एक एन्जॉयमेंट का एलिमेंट आए और आपको लगे कि आपने अपने लिए भी कुछ किया है और अपने लिए भी वक्त निकाला है। हेल्दी हॉबीज़ आपको एक स्मार्ट इंसान बनाती हैं। अगर आप ख़ुद को लेवल अप करना चाहते हैं, ख़ुद को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, ख़ुद को एक स्मार्ट इंसान बनाना चाहते हैं, तो आपको एक हेल्दी हॉबी ज़रूर अडेप्ट करनी चाहिए। आज अपनी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि वो कौन सी ऐसी हॉबीज़ हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और उनमें से कोई भी हॉबी आप अडेप्ट कर सकते हैं टू रिलीज़ योर स्ट्रेस। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं, आपकी एंजाइटी को, आपकी डिप्रेशन को भी ख़त्म करने में बहुत हेल्प करती हैं और इसके साथ साथ आपको एक स्मार्ट इंसान बनाती हैं, आपकी नॉलेज को भी एक्सपैंड करती हैं और आपको पॉलिश करने के लिए, आपको लेवल अप करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ हेल्दी हॉबीज़ जिनका आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आजकल मैं अपनी कौन सी न्यू हॉबी पे काम कर रही हूँ और कौन सी ऐसी हॉबीज़ हैं जो कि एक्चुअली मेरी हॉबीज़ हैं और मैं उनको करना बहुत एंजॉय करती हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली हेल्दी हॉबी जिसको ज़रूर आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, दैट इज़ गार्डनिंग। ठीक है, जो पौधों का शौक़ होता है, पौधों को रखना, पौधों की देखभाल करना, ठीक है, पौधों को उगाना, अपने घर में नए प्लांट्स लेकर आना और उनकी देखभाल करना, दिस इज़ द बेस्ट हॉबी। और अक्सर जब आप अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ, खुदा ना खास्ता, या आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ काउंसलिंग के लिए इस तरह से, तो वो आपको जो सबसे पहले जो आपको वो को हील करने के लिए, आपको मेंटली तौर पर स्ट्रेस आपका रिलीज़ करने के लिए, आपको बेहतर महसूस करने के लिए जो आपको हॉबी सजेस्ट करते हैं, दैट इज़ गार्डनिंग। क्योंकि नेचर में जाना, नेचर के करीब रहना, पौधों में रहना और पौधों की देखभाल करना, उससे इंसान मेंटली भी जो है वो उसका स्ट्रेस रिलीज़ होता है, पीसफुल रहता है और ज़हनी तौर पर भी ख़ुद को वो बेहतर महसूस करता है। क्योंकि देखिए, लिविंग थिंग्स में आपने देखा होगा कि इंसान जानवरों के बाद
पौधे भी लिविंग थिंग्स में आते हैं। और जो हम उड़ते हैं ना, हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी जो है इट इज़ बाय नेचर। जैसे हम जो है एक ज़िंदगी को तख्लीक करते हैं ना, तो इसलिए कोई भी चीज़ जो हम तख्लीक करते हैं या हम अपने हाथों से बनाते हैं या उगाते हैं या उसको ज़िंदगी देते हैं, उससे हमें इनर सेटिस्फेक्शन नेचुरली तौर पर मिलती है। सो अगर आप मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं, आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, या आप वैसे भी खुद को बेहतर महसूस करना चाहते हैं, कोई हेल्दी हॉबी अडैप्ट करना चाहते हैं, तो गार्डनिंग इज़ द बेस्ट हॉबी। आप ज़रूर इसको अडैप्ट करें। और आपको पता है कि वैसे भी अगर आप गार्डनिंग नहीं भी कर सकते ना, तो आप नेचर में वॉक करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घास के ऊपर चलना, पौधों को देखना, ग्रीनरी को देखना। देखें, ग्रीनरी जो है ना, एक फ्रेशनेस का एहसास आपको दिलाती है। जब बारिश के बाद अगले दिन जब आप सुबह हरे भरे दरख्तों को, ग्रीनरी को देखते हैं, तो वो कितने खूबसूरत लगते हैं। तो ग्रीनरी आपको ज़िंदगी का और ज़िंदा होने का एहसास दिलाती है। ये नेचुरल इफेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। सो गार्डनिंग का शौक़ जो है ये एक बेहतरीन शौक़ है, इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में कोई बहुत बड़े बड़े लॉन हो। आप अब तो इंडोर प्लांट्स इतने अच्छे आते हैं, आप घरों के अंदर अपने पौधे रख सकती हैं। आप गमलों में पौधे उगा सकती हैं और उनकी देखभाल आराम से कर सकती हैं। अब तो बॉटल्स के अंदर भी जो है वो पानी के अंदर बहुत अच्छे प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो ट्राई टू अडैप्ट द हॉबी ऑफ गार्डनिंग। उसके बाद एक और हॉबी जो कि बहुत हेल्पफुल है और दैट मेक्स यू स्मार्टर एज वेल, दैट इज़ द हॉबी ऑफ रीडिंग। रीडिंग से आपका जो नॉलेज है वो भी एक्सपैंड करता है। रीडिंग के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बहुत पहले बना चुकी हूँ, आप ज़रूर जाकर मेरी वो वीडियो देखें अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं या रीडिंग को जो है वो ऑप्ट करना चाहते हैं, रीडिंग को आप अडेप्ट करना चाहते हैं एज अ हॉबी, तो ज़रूर मेरी वो वीडियो जाके देखें। उससे आपको पता चलेगा कि रीडिंग किस तरह से आपको फ़ायदा देती है। सो रीडिंग, अच्छा, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने नॉवेल्स पढ़ने हैं या आपने नॉन फिक्शन बुक्स पढ़नी है या आपने ट्रैवलॉग्स पढ़ने हैं या आपने पोइट्री पढ़नी है या आपने कोई नॉलेज वाली जो बुक्स होती हैं जो कि आपको आपकी नॉलेज को एक्सपैंड करती हैं, कुछ नया सिखाती हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बुक्स हैं, वट एवर जो भी आप पढ़ना इंजॉय करते हों वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि रीडिंग से ये होता है कि आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपका माइंड जितना ज़्यादा रीडिंग से एक्सपैंड होता है उतना किसी चीज़ से एक्सपैंड होता। देखिए, जब हम पढ़ते हैं, हम जब कोई डिग्री हासिल करते हैं तो वो हम किसी एक फील्ड में हम वो डिग्री ले रहे होते हैं, लेकिन हम हर चीज़ में कैसे एक्सेल कर सकते हैं, रीडिंग करके। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे रीडिंग करने का, मुझे नए नए टॉपिक्स पे सर्च करके पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं बहुत से टॉपिक्स पर आपसे बात कर सकती हूँ। हालांकि मेरी जो फील्ड है दैट इज़ कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन की फील्ड है, लेकिन मैं बहुत से ऐसे मेडिकल से रिलेटेड बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बात कर सकती हूँ। आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर मैं बात कर सकती हूँ। आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स पर अगर मैं, आप मुझे कोई भी टॉपिक बताएं तो उस पर अगर मेरी रिसर्च होगी या मैंने सर्च किया होगा या मैंने उस पर नॉलेज गेन की होगी, तो मैं आपसे अच्छी खासी उसमें गुफ्तगू कर सकती हूँ। दैट इज़ नॉट अबाउट माई डिग्री, दैट इज़ ओनली बिकॉज जो मेरा शौक़ है कि मुझे नई नई चीज़ें पढ़ने का और सीखने का शौक़ है, तो उसकी वजह से ऐसे है। सो रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लेवल अप करने में। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं खुद को, अपनी नॉलेज को, अपने माइंड को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने दिमाग को खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। जो आप पढ़ रहे होते हैं आप उसी दुनिया में चले जाते हैं और आप खुद को उसका एक कैरेक्टर महसूस करते हैं और वो ज़िंदगी जो आप फिर जीते हैं ना, दैट इज़, मतलब वो एक अलग किस्म की फीलिंग होती है जो कि रीडर्स हैं सिर्फ वही फील कर सकते हैं। और अगर आप रीडिंग करते हैं, इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं और इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं कि आपने किसी के साथ अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करनी है, आपने बात कैसे करनी है, अपना ओपिनियन आपने कैसे रखना है। सो रीडिंग आपको बहुत से लेवल्स पर आपको हेल्प कर रही होती है, आपको गाइड कर रही होती है और उसमें आपको इम्प्रूव कर रही होती है। सो रीडिंग की हैबिट को भी अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा एक और हैबिट जो आप अडेप्ट कर सकते हैं, दैट इज़ राइटिंग, लिखने की आदत। बहुत टाइम्स ऐसे होता है कि हम अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, हम कैसा महसूस कर रहे हैं वो हम किसी से कह नहीं पाते, तो हम किससे कह सकते हैं, अपनी डायरी से कह सकते हैं, ये पीस ऑफ पेपर से कह सकते हैं। लिख के हम
कागज़ के साथ हम अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। सो दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। इसको आप महसूस करके देखें कि आप एक कागज़ के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उसको आप अपनी सारी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करें। तो समटाइम्स अगर आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स शेयर करें, आप एक्सप्रेस कर सकें आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो आप लिख लिया कीजिए। लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने से जो है आपको पता चलता है कि आप क्या हैं और आपको अपना भी अंदाज़ा होता है कि आप किस किस्म के इंसान हैं। लिखते हैं ना तो आपके अंदर की गहराइयाँ खुलती चली जाती हैं और बहुत दफ़ा आपको भी नहीं पता होता कि आप क्या हैं। तो ख़ुद को जानने के लिए भी लिखना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत प्रोफेशनल किस्म का आप लिखें, आप आम बातें जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बस वो लिखते जाएं। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर लिखना चाहते हैं वो लिख लें, पोइट्री करना चाहते हैं वो लिख लें, अगर आप स्टोरीज़ लिखना बनाना आपको पसंद है तो वो लिख लें, ठीक है। सो ट्राई टू राइट एज वेल, क्योंकि ये भी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली और मेंटली हील करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक और बहुत ही कूल हॉबी जिसको मैं कहूँगी दैट इज़ पेंटिंग। एक बार हम नॉर्दर्न एरियाज़ में लास्ट ईयर हम नारायण घूमने के लिए गए और वहाँ पर जो है वो हम एक दरिया के किनारे एक स्पॉट था, वहाँ पर हम जाकर बैठ गए। तो वहाँ पे एक बहुत यंग गर्ल थी, लाइक शी मस्ट बी अ टीनेजर, और वो बैठी वहाँ पे अकेली बैठी हुई थी। उसकी फैमिली ज़रा दूर थी और वो बारबेक्यू कर रहे थे और वो वहाँ पर बैठी हुई थी और वो सामने जो उसको व्यू नज़र आ रहा था ना उसको वो पेंट कर रही थी। अब आप सोचें, आपको लगेगा जैसे फ़िल्म का कोई सीन है या इस तरह से, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में गुम थी, अपनी पेंटिंग का शौक़ और वो उसको पूरा कर रही थी। वो इस लम्हे को एंजॉय कर रही थी और उसको देखने वाले भी उस लम्हे को एंजॉय कर रहे थे। देखिए, आपको पूरी दुनिया से एक अलग इंसान आपकी हॉबी ने आपको बना दिया ना, आप बिल्कुल अलग इंसान हैं और आप में अट्रैक्शन भी फील होती है। एनीवेज, अगर आप पेंटिंग की हॉबी को अडॉप्ट करते हैं ना तो ये भी आपको एक्सप्रेस करने में बहुत हेल्प करता है। आप जैसा महसूस करते हैं ना उस तरह की पेंटिंग आप बनाते हैं, आप रंगों से खेलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत जो है प्रोफेशनल किस्म की पेंटिंग बनाए, नहीं, बस आपको ब्रशेस से और रंगों से खेलना है और जो भी आप उससे तख्लीक करेंगे बनाएंगे तो वो आपका एक मास्टरपीस होगा। और जो पेंटिंग है ना ये आपके माइंड को क्लियर करती है। क्लियर कैसे करती है कि जो कुछ आप महसूस कर रहे थे वो जब आप रंगों के साथ उनको आप कैनवस पर उतार देते हैं तो इट क्लियर्स योर माइंड, आपका माइंड रिलैक्स भी करता है और आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं तो आप स्ट्रेस रिलीज़ भी आपका होता है और आप बहुत हल्का फुल्का और काम महसूस करते हैं, ठीक है। और समटाइम्स आपके पास अल्फाज नहीं होते, जैसे मैंने आपको लिखने का कहा ना, समटाइम्स आपके पास अल्फाज नहीं होते कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्लेन करें, तो आप पेंटिंग के थ्रू कर सकते हैं। और जब आप रंगों से खेलते हैं तो उससे भी आपको बहुत पीसफुल और कामिंग ही आपको लगता है और बहुत आप इसको एंजॉय करते हैं। सो पेंटिंग इट इज़ ऑल्सो एन एक्सलेंट हॉबी। अगर आप कोई हेल्थी हॉबी अडॉप्ट करना चाहते हैं तो पेंटिंग की तरफ भी ज़रूर जाइए और रंगों से खेल कर देखिए। उसके बाद एक और बहुत ही हेल्दी हॉबी जो कि मैं भी इंजॉय करती हूँ करना, दैट इज़ कुकिंग और बेकिंग। कुकिंग को जब आप एज अ हॉबी लेकर करना शुरू करेंगे ना तो आप इसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे। ये वो लोग कर सकते हैं जिनको कुकिंग करने का शौक़ है, जिनको नई से नई रेसिपीज़ ट्राई करने का शौक़ है, जिनको नए एक्सपेरिमेंट्स करने का, फ्लेवर्स के साथ, जायकों के साथ खेलने का शौक़ है, वो ये एंजॉय कर सकते हैं। मुझे पर्सनली कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पसंद है और मैं जब भी स्ट्रेसफुल फील करती हूँ मैं कुकिंग करने लग जाती हूँ। उससे मेरा स्ट्रेस रिलीज़ होता है क्योंकि मैं कुकिंग में खो जाती हूँ, मैं तरह तरह के डिफरेंट खाने बनाती हूँ तो मुझे उससे बहुत अच्छा महसूस होता है, ठीक है। सो लाइकवाइज बेकिंग, जब आप बेकिंग करते हैं तो वो तो आपको जो है ना एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। और बेकिंग करते हुए जो आपको खुशबू आ रही होती है ना, आइदर इट्स अ केक या पिज्ज़ा व्हाटएवर जो भी आप बेक करें, एक ख़ास खुशबू होती है और वही आपको बहुत पीसफुल और कामिंग लगती है और आपको सूद करती है। सो कुकिंग और बेकिंग को भी आप एज अ हॉबी अडॉप्ट कर सकते हैं और इसको भी आप इंजॉय करके कर सकते हैं और ये बहुत ही जो है हेल्दी हॉबी है। इससे आपका फोकस भी इम्प्रूव होता है, आप प्रोडक्टिव होते हैं। ऑब्वियसली आप कुछ नया ट्राई कर रहे होते हैं, आप प्रोडक्टिव फील करते हैं, एक्टिव फील करते हैं, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत बेहतर है, ठीक है। फिर जी एक और मेरा फेवरेट प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िक सुनना मुझे अच्छा लगता है हमेशा से और मैं नया नया म्यूज़िक सुनती रहती हूँ। म्यूज़िक सुनना जो है वो मतलब मुझे पसंद है, ठीक है। और मुझे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करने का शौक़ है और मेरी ये बकेट लिस्ट में है कि मैंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी बाय करना है और उसको मैंने प्ले करना है। तो जब आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, उसको बजाते हैं, तो वो भी जो है एक
एक अच्छी हॉबी हो सकती है। इससे आपको प्लेजर मिलता है, आप इंजॉय करते हैं, एक फ़न एलिमेंट आता है आपकी लाइफ में। और इससे जो लोग म्यूज़िक को इंजॉय करते हैं वो ये भी हॉबी अडाप्ट कर सकते हैं कि आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लें और उसको बजाना सीखें, या उसको वैसे ही अगर आप प्रोफेशनली नहीं सीख सकते कोई बात नहीं है, वैसे ही उसको बजाएं। जैसे गिटार है, वायलिन है या कीबोर्ड है, उसको आप वैसे ही प्ले करें तो वो आपको अच्छा महसूस होता है। फिर जी एक और हॉबी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको मेंटली हील करने में, दैट इज़ टू एक्सरसाइज। जो लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक होते हैं वो, एंड डेफिनेटली आई एम नॉट अमंग दोज पीपल, लेकिन वो एक्सरसाइज करने को भी इंजॉय करते हैं और वो उनकी हॉबी होती है। और एक्सरसाइज को आप तभी इंजॉय कर सकते हैं जब आप उसको अपनी हॉबी बना लें, क्योंकि हॉबी वो चीज़ होती है जिसको करके आपको सुकून, आपको खुशी मिलती है और जिसको करना आपको अच्छा लगता है और आपका दिल करता है कि वो आप बार बार करें। सो जो एक्सरसाइज है वो भी आप जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं उसको एज अ हॉबी ही लेते हैं, और जब भी वो फारिग होते हैं वो खुद को एक्टिव रखते हैं, खुद को किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करते हैं। आइदर इट्स एरोबिक्स, योगा, कोई भी एक्सरसाइज हो, एज लॉन्ग एज योर बॉडी इज़ मूविंग दे आर इनटू इट, और वो इस लम्हे को एंजॉय करते हैं। और साथ साथ देखें वो अपनी हॉबी को भी इंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली भी कितनी बेनिफिशियल एक्सरसाइज, लाइक एक तीर से दो शिकार वो कर रहे हैं कि अपने आप को मेंटेन भी कर रहे हैं फिजिकली, मेंटली, और साथ साथ वो इस मोमेंट को भी इंजॉय कर रहे हैं। सो एक्सरसाइज कैन ऑल्सो बी ऑप्टेड एज अ हेल्दी हॉबी। इसके अलावा एक और हेल्दी हॉबी है कि लर्निंग न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ों को सीखना। जैसे कोई नई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में पढ़ना और उसके बारे में लर्निंग जो है स्टार्ट कर दें, कोई नई स्किल सीखना शुरू कर दें, ठीक है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन है या डिफरेंट और ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो करना शुरू कर देना, या वैसे ही आपको किसी नए नए टॉपिक पर पढ़ने का और नई चीज़ें सीखने का शौक है मेरी तरह, तो फिर आपने वो करना शुरू कर देना। सो ये भी एक बहुत अच्छी हॉबी है। इससे आप अपने नॉलेज को भी एक्सपैंड कर रहे होते हैं, अपने माइंड को भी डाइवर्ट करते हैं और मेंटली भी अपने आप को जो है वो बिजी रखते हैं, और आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है। जब आप रोज़मर्रा ज़िंदगी से हट कर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो इससे आपको एक प्लेयर भी फील होता है, इनर सेटिस्फैक्शन आपको होती है। फिर एक और हॉबी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इन रिलीजिंग योर मेंटल स्ट्रेस, दैट इज़ पजल सॉल्विंग, और इसका भी मुझे बहुत शौक़ है। पजल्स जैसे जिगसॉ पजल्स होते हैं ना, कि इनको पीसीस को आप ज्वाइन करके पज़ल को आप सॉल्व करते हैं, वो भी हो सकता है। फिर क्रॉसवर्ड पज़ल्स होते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं अभी तक जो है वो खेलती हूँ। जैसे हम बचपन में हमारे डिफरेंट मैगजीन्स होते थे, अखबार में क्रॉसवर्ड पज़ल्स आते थे, तो मुझे तब से बहुत पसंद है, मैं उनको सॉल्व करती थी। फिर वो एक होता है फाइंड द वे आउट, कि आपने एक भूल भुलैया सी होती हैं एक ऐसे, और उसके अंदर से आपको जो है ना वो एक रास्ता बाहर निकलने के लिए निकालना होता है। इस तरह से पज़ल्स, या फिर जैसे आजकल जो है वो इंस्टाग्राम पे मैं देख रही थी, बहुत कॉमन हुआ है कि एक पिक्चर के अंदर जो है वो 9 कैट्स आपने फाइंड आउट करनी है, या 10 जो है वो स्टार्स हैं आपने फाइंड आउट करने हैं। सो इस तरह के डिफरेंट पजल्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी गुड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल, कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है उसको ये एनहांस करता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के ऊपर ये काम करता है, और ये जो है बहुत कामिंग होता है। और जो लोग इसको करना इंजॉय करते हैं वो ये महसूस कर सकते हैं कि जब आप एक पजल सॉल्व करते हैं, आइदर एक क्रॉसवर्ड पजल हो या फाइंड अ वे आउट पजल हो, तो वो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और जब वो कर लेते हैं तो कितना कामिंग हो, कितना आपको रिलैक्सिंग वो लगता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड हॉबी। और इसी के साथ रिलेट करता है चेस। प्लेइंग चेस भी कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको मेंटली हील होने में। और चेस में ये होता है कि आप अपना बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ कर रहे होते हैं ना, सो ये आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है कि आप आगे के बारे में सोचें और उसके बारे में प्लान करें और अकॉर्डिंगली और केयरफुली आप प्लान कर सकें। ये जो आपके ब्रेन की कैपेसिटी होती है ना, एबिलिटी होती है, इसको शार्प करता है चेस। सो ये मैंने तो कभी आज तक चेस नहीं खेली, लेकिन मैंने ये बहुत इसके बारे में पढ़ा है, और ये कहा जाता है कि अगर आप अपने ब्रेन को शार्प करना चाहते हैं, आप अपने आप को अपनी जो एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है उसको शार्प करना चाहते हैं, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए यू शुड प्ले अ चेस। और ये भी बहुत अच्छी जो है वो एक हॉबी है। इसके साथ साथ कैप्चरिंग मोमेंट्स, ये जो है ये दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड हॉबी, कि आप अपने डेली के मोमेंट्स को कैप्चर करने का शौक़ होता है कुछ लोगों को, जो कुछ कर रहे हैं उसको कैप्चर कर रहे हैं, कैमरा में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिफरेंट मतलब फोटोग्राफ्स लेना, फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना, डिफरेंट मोमेंट्स को, नेचर में से डिफरेंट सीन्स को फोटोग्राफ करना, वीडियोग्राफ
करना, यानी उसकी वीडियो बनाना और अपने डेली के लिटिल मोमेंट्स को जो है वो रिकॉर्ड करना। सो ये भी एक हॉबी है, ये बहुत ज़्यादा आजकल की जनरेशन में तो पाई जाती है। और अभी मुझे जो नया शौक हुआ है वो ये है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, अगर नहीं किया तो वहाँ मैरिज डन के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो मेरा भी ये नया शौक है कि मैं डेली के जो मोमेंट्स हैं उनको मैं कैप्चर करना मुझे अच्छा लगता है, और उनकी फिर मैं एक रील बनाती हूँ, रील बना के इंस्टाग्राम पर लगा देती हूँ। सो ये भी अगर आपको करना इंजॉय आप करते हैं और आपको अच्छा लगता है करना, सो डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी। आपको जो करना अच्छा लगता है और जो करके आपको खुशी महसूस होती है वो आप ज़रूर करें। और अगर उनमें से कैप्चरिंग मोमेंट्स भी एक चीज़ है कि आपको अपने डेली मोमेंट्स को कैप्चर करना अच्छा लगता है, सो गो फॉर इट। उसके अलावा जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्विमिंग भी एक ऐसी हॉबी है जो कि हमें मेंटली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और फिज़िकली तो फ़ायदा देती ही देती है। जब आप स्विमिंग करते हैं उससे आप अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ करते हैं और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सो गो फॉर स्विमिंग एज वेल अगर आप कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी हॉबीज़ हैं, लाइक जैसे पॉटरी है, स्विंग है, कपड़े सीना, फिर क्रोशे करने का शौक़ होता है, फिर निटिंग करने का शौक़ है। इसी तरह से ज्वेलरी मेकिंग का बहुत सी गर्ल्स को शौक़ होता है, कैंडल मेकिंग का शौक़ होता है। लाइक वाइज पॉटरी मेकिंग, जो मिट्टी के बर्तन बनाना होता है, मिट्टी से डिफरेंट चीज़ें बनाना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी हॉबी। इसके साथ साथ होम डेकोर भी कुछ लोगों का मशगला होता है, स्पोर्ट्स करना, हाइकिंग करना, दे आर सो मैनी हेल्दी हॉबीज़ जो कि आप अडेप्ट कर सकते हैं और जिनको करना आप इंजॉय कर सकते हैं और जिनको अडेप्ट करके आप अपनी ज़िंदगी में फ़न और एन्जॉयमेंट का एलिमेंट ला सकते हैं। और डेली रूटीन से हटकर जब आप कुछ करते हैं सो वो आपको मेंटली भी हील करता है और वो आपके लिए बहुत आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल है। सो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। एंड पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आजकल वो कौन सी हॉबी है जो कि मैं अडेप्ट करने जा रही हूँ, जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, दैट इज़ पेंटिंग का मुझे शौक हो रहा था लास्ट फ्यू मंथ से, लेकिन मैं उसके ऊपर काम नहीं करी थी बिकॉज आई वाज बिजी। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे जो है ना इसके लिए काम ज़रूर करना है। तो आज मैं बुक शॉप गई थी और वहाँ से मैं डायरेक्ट कैनवस पर नहीं जाऊँगी, मैं अभी एक्रेलिक शीट्स लेकर आई हूँ जो कि कैनवस शीट्स ही होती हैं। तो ये स्केच पैड जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, वो मैं लेकर आई हूँ। एक्रेलिक पैड, एक्रेलिक शीट्स हैं, इसके अंदर A4 शीट्स हैं, 10 शीट्स हैं। तो इनके ऊपर पहले मैं थोड़ा काम करूँगी। जब मेरा हाथ बैठ जाएगा, थोड़ा फ्लो में आ जाएगा, नीटनेस आएगी, देन आई विल मूव ऑन टू कैनवस। और मुझे बहुत शौक हो रहा है कि ईजल पे कैनवस रखकर तो मैं उसके ऊपर पेंटिंग करूँ। सो इंशाल्लाह आई विल गो फॉर इट। और इसके साथ साथ कैप्चरिंग मोमेंट्स जो है वो दैट इज़ ऑल्सो अ हॉबी जो साथ साथ मेरे चल रही है। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया, वहाँ ज़रूर फॉलो करें ताकि आप मेरी डेली की जो मोमेंट्स हैं उनको भी आप देख सकें। सो ये कुछ हॉबीज़ हैं जो कि मैं अभी अडेप्ट की और आगे फ्यू मंथ्स के लिए भी मेरे पास प्लान है कि मैंने नेक्स्ट मंथ कौन सी हॉबी कर आप हर मंथ आप नई हॉबी अडेप्ट करें, उसके ऊपर आप काम करें। इससे आपकी ज़िंदगी में करने को नया होगा और आप इंजॉय कर सकेंगे अपनी ज़िंदगी को। और एक तरह से आपकी लाइफ जो है वो स्टेगनेंट नहीं होगी, बट यू हैव मोर इन इट टू एंजॉय और फन का एलिमेंट भी आपकी लाइफ में आएगा। सो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मैं कौन सी न्यू हॉबीज अडॉप्ट करती हूँ वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड टू मैरिज डन। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।